हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग यूजीसी नेट 2020 के एजुकेशन पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर को याद रखना काफ़ी नहीं होता है, इसके साथ आपको कंसेप्ट को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके साथ उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी देन एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। The first question is, which of the following are included under ICF model of classification and disability? Options are body function and infrastructure, participation or involvement in all area of life, environmental factors, policies framed for the disabled, and funding from the government. बताइए आंसर क्या होगा? So the answer is A, B and C. तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो चलिए जानते हैं आईसीएफ मॉडल में क्या क्या दिया गया है। जैसे बॉडी फंक्शन ये ऑप्शन में था, एनवायरमेंटल फैक्टर ये भी ऑप्शन में था। जैसे ये सारे को आप याद रख लेना, जैसे एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशन, कंटेक्चुअल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज प्रपोज दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर एलिमिनेट द एंड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर द प्रोसेस हो जाने के बाद क्वालिटी कंट्रोल को एंड कर देने के आइडिया किसने दी थी? एडवर्ड डेमिंग, वाल्टर सीवर्ट एंड सीके प्रहलाद और पोकायोके। बताइए आंसर क्या हुआ? तो आंसर इज 4 यानी कि पोकायोके। इन्होंने ये मॉडल दिया था। उनका मानना था पोकायोके का मतलब क्या है कि मिस्टेक प्रूफिंग, यानी कि मिस्टेक होने से रोकने के लिए, जो गलती ना हो इस वजह से हम जो मैनेजमेंट करते हैं इसी को पोकायोके मॉडल करते हैं। ये क्या है? जापानीज मॉडल है। इसको डेवलप किए थे सिंगो ने। ये बात याद रख लेना। यहीं पे इन्होंने बताया था कि दिस मेक्स इट ए प्रिवेंशन फ्रॉम द क्वालिटी कंट्रोल सिंस द एरर आर डिटेक्टेड एंड देन रेक्टिफाई बिफोर दे अकर। तो इसे किसने बताया था? पोकायोके ने। तो ये स्टेप भी याद रख लेना, जैसे मिटिगेशन, डिटेक्शन, फैसिलेशन, रिप्लेसमेंट, प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following have been identified as performance indicator for assessment and accreditation for institution by NAAC? So answers are curricular aspects and research, innovation and extension, government's leadership and management, election of students union member and their interest, and institutional value and best practice। बताइए आंसर क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन में, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप कैसे सॉल्व करना, एक ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना जिसको आप 100% श्योर हो, या तो फिर ये होगा या तो फिर ये नहीं होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन मेंबर एंड देयर इंटरेस्ट, ये कभी भी एक क्राइटेरिया नहीं हो सकते नाक का। नाक मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो जहाँ जहाँ पे ऑप्शन डी है आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। जैसे ऑप्शन 1 में डी है, ये नहीं होगा। 2 में भी डी है, 3 में भी डी है, तो ये नहीं हो। आंसर क्या हुआ? यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हुआ उसका आंसर, यानी कि करिकुलर एस्पेक्ट, रिसर्च, देन इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिस। नाक के और भी क्राइटेरिया होते हैं, चलिए जानते हैं इन सारे क्राइटेरिया के बारे में। जैसे टोटल 7 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट इज करिकुलर एस्पेक्ट, देन टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, देन रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, देन स्टूडेंट सपोर्ट्स एंड प्रोग्रेशन, देन गवर्नमेंट्स लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, देन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस। ये 7 क्राइटेरिया के अंदर नाक क्या कहता है? एक्रेडिटेशन देता है कॉलेज को। देन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी इन व्हिच द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम रिसोर्स ऑन द इंटरनेट ऑप्टिमली सप्लीमेंटेड विथ वीडियो कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, वर्चुअल लर्निंग और वेबकास्ट। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वेबकास्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटोमेटेड अनकॉन्शियस मास्टरी ऑफ एक्टिविटीज एंड रिलेटेड स्किल एट स्ट्रेटेजिक लेवल विथ रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इन द साइकोमोटर डोमेन प्रपोज्ड बाय आर.एस. स्टेबमिन्स। बोलिए ये किस स्टेज है साइकोमोटर का? जैसे मैनिपुलेशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, प्रिसिशन। बताइए। आंसर इज ऑप्शन 3 यानी कि नेचुरलाइजेशन स्टेज। यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या होता है? साइकोमोटर डोमेन में हम जब आप फिजिकली एक्टिविटीज़ के थ्रू, कोई भी स्किल के थ्रू जब आप कोई चीज़ सीखते हो उसे हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन।
सो इसका आंसर होता है नेचुरलाइजेशन। सो चलिए जानते हैं साइकोमोटर डोमेन को अच्छे से। टैक्सोनॉमी में जो 3 डोमेन के बारे में बताया गया था, यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, साइकोमोटर डोमेन, जहाँ पे इन्होंने स्टेज दिया जैसे इमिटेशन, देन मैनिपुलेशन, देन प्रेसिशन, देन आर्टिकुलेशन, देन आता है नेचुरलाइजेशन जो होता है लास्ट स्टेज। सो इमिटेशन वाले स्टेज में हम क्या करते हैं, दूसरे को इमिटेट करके दूसरे की हेल्प से जब कोई चीज़ हम सीखते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो चाहे स्पोर्ट्स हो सकता है, आपकी ड्राइविंग हो सकती है, आपकी कुकिंग हो सकती है, आपकी राइटिंग स्किल हो, तो जहाँ पे आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो या जिसको हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। देन आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे आप इमिटेट करके सीखते हो, यहाँ पे क्या होता है आप खुद को रिमेंबर करते हो, जो चीज़ आपने इमिटेट करके सीखा है उसको आप मैनिपुलेशन स्टेज में याद करते हैं। यानी कि ये स्टेज क्या होता है, रिमेंबर करना और रिप्रोड्यूस करना, ये सारे वर्ड को आप याद रख लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है ये सारे वर्ड कैसे, जैसे रिमेंबर एंड रिप्रोडक्शन किस स्टेज में होता है, तो ये होता है मैनिपुलेशन के स्टेज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइटिंग की देखो, तो जब आप राइटिंग सीख रहे थे, जैसे कोई भी लेटर लिखना सीख रहे थे, पहले आपको पता नहीं था, किसी ने आपको सिखाया है हाथ पकड़ के, या तो फिर आप किसी को देख के ऐसे लिखते लिखते आपको पता है। उसके बाद क्या हुआ, आपने जब उसने बोला कि आप ए लिख के दिखाओ, आप तब क्या करें ना, उस चीज़ को रिमेंबर किया, आपको दोबारा वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिमेंबर हो गया, आप उसे कर ले। सेम टाइम आप अगर आप ड्राइविंग की बात करो या तो फिर कोई भी एक्टिविटीज़ की बात करो, आप पहले क्या होता है आपको वो सिखाते हैं, उसके बाद क्या करते अगर आपको बोलते कि ये चीज़ करके दिखाओ, आप फटाक से उस चीज़ को याद कर लेते हो। देन आता है प्रिसिशन स्टेज। यहाँ पे क्या होता है ना, स्किल इंडिपेंडेंटली आप एग्जीक्यूट कर, जो भी स्किल आपने सीखा इस 2 स्टेज इमिटेशन एंड मैनिपुलेशन के स्टेज, उसको क्या था आप इंडिपेंडेंटली कर लेते हो, आपको किसी की इंस्ट्रक्शन की कोई भी, यहाँ पे क्या था इंस्ट्रक्शन देने के मात्र ही आप कर लेते हो, यहाँ पे कोई चीज़ की जरूरत, आप इंडिपेंडेंट आपकी मर्जी के हिसाब से आप कर लेते हो। आप जब ड्राइविंग सीखते हो पहले आपको बताता है राइट कहाँ पे जाना है, लेफ्ट कहाँ पे ब्रेक मारना है, कहाँ पे स्पीड कम करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, लेकिन यहाँ पे आपको पता हो जाता है, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता था कहाँ स्पीड करना आता है, कहाँ स्लो करना होता है, कहाँ पे रुकना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाता है। देन आता है आर्टिकुलेशन स्टेज। यहाँ पे क्या होता है ना, अडप्ट एक्सपर्टीज, यहाँ पे आप क्या एक्सपर्ट हो जाते हो एक चीज़ के बारे में, जैसे अब कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है जैसे मैंने बताया, तो फिर डांस के बारे में कोई भी जहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटीज यूज़ करें, यहाँ पे आपको पता होता है किस तरीके से किस चीज़ को हम मोड़ सकते हैं, किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, आप सीख लेते हो। देन आता है नेचुरलाइजेशन, ये होता है लास्ट है, जहाँ पे क्या होता है आप फुल्ली एक्सपर्ट बन जाते हो, आप ऑटोमेटिकली और अनकॉन्शियसली इस सारे चीज़ को सीख लेते हो, आपको कॉन्शियसली याद करके थोड़ा बहुत सीखने की जरूरत, आप कोई भी सीख लीजिए। अगर आप पहले बताओ तो जब आप ड्राइविंग सीख रहे थे, आप धीरे धीरे कॉन्शियसली इस सारे चीज़ याद करके करे थे, लेकिन बाद में आप बातें करते करते भी ड्राइविंग कर लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, या तो फिर आप बातें करते करते कुकिंग कर लेते हो। जो डिश को सीखने के लिए आपको इतने प्रोसेस लगा, लेकिन नेचुरलाइजेशन स्टेज में आप उस रेसिपी को बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी से, अनकॉन्शियसली बना लेते हो। आपको कोई भी पूछता है ये बना लो, दाल बना लो, आपको पता है दाल कैसे बनाना है। तो आप कोई भी चीज़ नेचुरलाइजेशन स्टेज में जब आप क्या होते हो, जैसे हमारे क्वेश्चन में था ऑटोमेटेड अनकॉन्शियस मास्टर ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे क्या था आप अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ के मास्टर ले लेते हो। ओके, होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो ये सारे स्टेज को याद रख लेना एंड इससे समझ पे लेना। क्वेश्चन क्या होता है एप्लीकेशन लेवल में आता है। सो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी के जितने डोमेन है, जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, इन 3 डोमेन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन एक लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना और अपने फैमिली का केयर रखिए।